का ये आपको आगे सामने आपने अभी कहा कि खुद कलार उसमें जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, हमारे पास ये बिल्कुल, मैंने अभी भी आकर आपने सुना मेरे भाषण में भी मैंने ये बात कही कि मीडिया का ध्यान शायद उन बीजेपी के उनके प्रॉक्सीज जो है उन पर ज़्यादा है, शायद आपका जो ध्यान पीडीपी के लोगों पे कम है। जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस मजलूम कौम पे ध्यान कम है, उनका ध्यान सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के प्रति है जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं। इसी तरह आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है कि पीडीपी कितनी सरगर्म है। अगर आप कल लोलाब में देखते या आज आपने कलारुस में देखा, इंशाल्लाह आप इन 4-5 दिनों में देखोगे, अगर आप हमारे साथ चलोगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। उमर साहब ने कल 2 जगह पे 2 बयान दिए। पहले उन्होंने कहा कि 370 पे ये बाहर बैठे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप पे ये सवाल करता हूँ मीडिया वालों से, ये पूरी दुनिया को पता है कि 370 के दिन 5 अगस्त 2019 के दिन किसने वहाँ पे एहतजाज किया। इनके एमपी तो वहाँ पे बात नहीं कर पाए, मैंने एहतजाज किया। और ये सबों को पता है कि जिस वक्त मैंने वो बिल अमित शाह से लिया, वो फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तक मैंने फाड़ा, और उसके बाद मुझे 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, मार्शलों से बाहर निकाला गया। और ये हर एक को पता है, आप यूट्यूब खोलिए, उस पर देख लीजिए। उनके इल्ज़ामात जो है, बजाय उसके कि वो अपने बाप के उस जो 2 तारीख को वो खुद प्रधानमंत्री को मिले, ये खुद अपने बाप के साथ इनके एमपी साथ में थे और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट करके आए कि आप 370 ख़त्म करो, मैं श्रीनगर में जाके घर में बैठूंगा। बजाय इसके कि वो झूठ मूठ की कहानियां बनाकर इलेक्शन में दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले वो अपनी तरफ तो देखे। और मैं उमर साहब को कहना चाहता हूँ, उसको क्या पता है ये क्या है। वो इस्लाम फैलाने के लिए कब से निकला। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है, पहले वो अपने घर की हालत देखे। ट्रिपल तलाक की बात करें, हाँ, अगर आप देखोगे, आप निकालिए यूट्यूब पे निकालिए, आप उस वक्त का देख लीजिए क्या था। आप मुझे सवाल करने से पहले आपको तो सब पता है, उसको भी पता है। उनकी जो वो महिला विंग की वो लीडर जो स्पोकस पर्सन रखी है, उनको जब ट्विटर पे कल हमने दिखाया तो वो चुप हो गई। ये भी इंशाल्लाह चुप हो जाएगा, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी 5 साल की दिखाते। इन्होंने पार्लियामेंट में लोगों के लिए क्या किया, इन्होंने 370 और 35A का दिफा किया कि नहीं किया। इन्होंने यहाँ के जो हज़ारों नौजवान जेलों में उनकी बात की। उमर साहब को आज पता चला है कि डर क्या होता है और लोग क्या होते हैं। जब वो कहते थे कि पीडीपी 4थे नंबर पे है, जब से वो आए उनको लगा, जब उनको कल लंगेट में 200 लोग के 300 लोग थे, उनको पता चला उनकी ज़मीन खिसक रही है। वो इल्ज़ामात के बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाई। जो 37 साल उन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, उन्होंने 45 साल उनके यहाँ एमपी रहे, वो उसकी कारकर्दगी दिखाई। बात आपने कही, ये तीनों जो है ये एक ही है, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी। इनको एक ही का डर है, वो है इनका पीडीपी का, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं। और ये तीनों पार्टियां जो एक ही है। आपको क्या लग रहा है, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्यों है? उस पर साबित नहीं हुआ है, फारूक अब्दुल्ला पे साबित हुआ है कि उसने जो हमारे नौजवानों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जो पैसा मिला था वो उन्होंने गबन किया। और उमर अब्दुल्ला साहब जब अभी दिल्ली में गए पीएचडी हटाने के, पीएचडी से महबूबा जी को दूर रखने के लिए, उसका सबसे बड़ा जो था वो ये था कि अपने बाप को जेल जाने से बचाना और अपने आप को भी। वही कैसे हो गई, ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी तो देखो, यहाँ कार्रवाई उस पर होती है जो बीजेपी के साथ नहीं है। कार्रवाई महबूबा जी के साथ हुई कि उसको घर से निकाला गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया। इनमें से किसको तोड़ा गया? कार्रवाई उस पे होती है जो हक की बात करती है, जो जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की बात करती है। इन पे कैसे कार्रवाई होगी? इनका तो एग्रीमेंट है। 2 तारीख को जब ये मिले, दोनों बाप बेटे और इनके एमपीज, इन्होंने एग्रीमेंट किया आप 370 हटाओ, लेकिन मुझे जेल में नहीं भेजना। मैंने क्रिकेट स्कैंडल किया है, इसको पता था। इसने खुद जो लोन दिलाया उस बाहर की कंपनी को, ना कुछ ना 800-900 करोड़, ना उसके माड़ी गेज। अगर कलार उसके किसी को 20,000 रुपया निकालना होगा ना, उसको 2 गारंटी रखने पड़े। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ, एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ना यहाँ आवाम का विकास हुआ, ना पीडीपी का विकास हुआ। सिर्फ 2 लोगों का विकास इस वक्त है। इसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। 37 साल इसने हुकूमत की, ना इसने कुछ लोगों की डेवलपमेंट की। आप जब अभी आपने देखा, आप भी तो यहीं के हैं, जब अभी मामूली बारिश हुई तो कितना सैलाब हुआ, कितने उन गरीबों के आशानी डूब गए उसमें। जब मैं वहाँ पे गया, अगले दिन ये भी आ गया। अगर इन्होंने किया होता, वहाँ सजाद साहब मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो उनके आशानी नहीं डूबते। मैं खुश हूँ कि ये लोग वहाँ गए, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। जिन लोगों ने इनको इक़्तिदार दिया, जिन लोगों ने इनको लीडर बनाया,
آج انشاءاللہ وہی لوگ ان کو آپ یوٹیوب نکالیے اور آپ دیکھ لیجیے. اگر وہ سچ کہتے ہیں میں ان سے معافی مانگوں گا, اگر وہ غلط کہتے ہیں وہ معافی مانگے. مطلب اس دن تھے آپ ادھر؟ ارے یار آپ کو پھر میں امت شاہ کے سامنے وہ ٹویٹ بھی کل کیا. ارے کانسٹیٹیوشن کس نے پھاڑا, وہ بل کس نے پھاڑا؟ کیا پوری دنیا نے نہیں, پورے کشمیر نے نہیں دیکھا کہ میں پارلیمنٹ میں تھا؟ ہاں اس کے والد صاحب 2 تاریخ کو ایگریمنٹ کر کے یہ خود اور اس کے ایم پیز سری نگر میں آئے, گھر میں بیٹھے, یہ اس کو چھپانے کے لیے یہ باتیں ہیں. اور لوگوں کو پتا ہے, میں یہاں کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنا یوٹیوب نکالیے اور دیکھ لیجئے کس نے بات کی ہے. یہاں جموں کشمیر کی بات اگر وہاں پہ پارلیمنٹ میں کی, میں نے کی. افضل کورو کی جسد خاکی کی بات میں نے کی. مقبول بٹ کی جسد خاکی کی بات میں نے کی. انہوں نے کیا کیا؟